मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है, स्वागत सुस्वागत। चलिए नॉन स्टॉप स्टार्ट करते हैं। कल हम दूसरे प्रोग्राम में थे तो अटेंड नहीं आ नहीं पाए, चलिए सॉरी। आज हम शुरू करते हैं अपना JTTP का अगला भाग, नेक्स्ट पार्ट में। इस दिन हम भजे गोविंदम के बारे में बताएंगे। भजे गोविंदम यानी शंकराचार्य जी का एक वो रचना है, बहुत अच्छा बताया है। यहाँ पत्री सर अपने कॉन्सेप्ट में उसका मीनिंग कैसे बता रहे हैं, देखते हैं। गोविंदम अर्थात इंद्रियों का स्वामी बोलते हैं, या भज गोविंदम मतलब इंद्रियों का स्वामी गोविंद, और आत्मा ही इंद्रियों का स्वामी। तो यही बात आ गई फिर, आत्मा को ही इंद्रियों का स्वामी, ये भौतिक शरीर का इंद्रिय जो है उसका स्वामी आत्मा है। इंद्रियों के पीछे ना पढ़कर, इस इंद्रियों के पीछे ना पढ़कर हमें इन इंद्रियों का मालिक, इंद्रियों के मालिक का ध्यान रखना है। इंद्रियों का मालिक का ध्यान रखना मतलब आत्मा का ध्यान रखना है। और आत्मा का ध्यान रखना का मतलब क्या है? ध्यान करना। और ध्यान में सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर बाहर घूमकर आता है, मतलब इसी को बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। ध्यान में हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से निकलकर इन दोनों से हट के बाहर जाकर हम हर जगह घूम के आ सकते हैं। ध्यान से ही मृत्यु के समय ये शरीर, ध्यान से ही हमें मृत्यु के समय ये शरीर कैसे छोड़ना है और आगे की यात्रा कैसे करनी है, ये पता चलता है। ध्यान करने से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। और तृष्णा ही दुख का कारण है। जो तृष्णा यानी जो हम चाहत रखते हैं, क्रेविंग डिजायर जो बोलते हैं, वही है इसका रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ओनली हम मेडिटेशन से इस चीज को सीख सकते हैं, कैसे बॉडी से बाहर जाके हम स्पिरिट एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। और आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को पाने के लिए इच्छा करना ही डिजायर है। तृष्णा तृष्णा का कारण है, चाहत का। हम हमारे आवश्यकता से ज्यादा अधिक पाना चाहते हैं वस्तुओं को, उसके लिए उसी को तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा का कारण यही है, डिजायर यानी क्रेविंग होता है ना, और चाहिए खाने को, कोई भी भूख होती पाने का, उसी को तृष्णा कहते हैं। यही वाला चीज हमें कंट्रोल हो जाता है ध्यान से। कमल कमल के फूल की तरह हमारा जीवन होना चाहिए। ये सब तो हर ध्यानी बोलता है, कमल के फूल जैसे होना चाहिए। वो किचन में खिलता है लेकिन ऊपर खिलता है तो एक बूंद पानी में उसमें से कितना एक ड्रॉप, डायमंड ड्रॉप जैसे निकलता है। संसार में रहते हुए भी, रहकर भी मोह न कर कर ध्यान करना चाहिए। संसार में रहते हुए भी हमें ध्यान, मतलब जैसे कीचड़ में कमल रहते हुए भी वो एक इतना सुंदर कमल खिलता है, एक पवित्र शुद्ध दिखता है। वैसे हमें संसार यहाँ कीचड़ से कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान करते हुए हम उसको हम खिलता हुआ कमल समझ सकते हैं। दुख का कारण अविद्या, दुख का कारण अविद्या है, और इससे बाहर आने का मार्ग है ध्यान। यही बुद्ध ने और यही शंकराचार्य जी ने भी यही चीज बताया। तो आप अपने अविद्या से बाहर आए और ध्यान मार्ग को अपनाए। इस भौतिक शरीर को भौतिक चीजों चीजों के पद प्रतिष्ठा पैसे की, इन सब चीजों, पद प्रतिष्ठा पैसे, ये सब क्या है? नश्वर समझकर आत्मा को ही सत्य समझकर चलना ही, यही धर्म है। भौतिक शरीर का चीज, भौतिक चीजों के पीछा, यानी भौतिक शरीर यानी ये शरीर को हम प्यार करते हैं, इसी को हमारा सब कुछ समझते हैं। और भौतिक चीजें मतलब अपने पद प्रतिष्ठा, हम मैं ये हूँ, बड़ा आदमी हूँ, घमंड, एक ईगो, ये नेम एंड फेम बोला जाता, पैसे, ये सब चीजें नश्वर है। तो ये नश्वर चीजों को ना समझते हुए आत्मा के बारे में
समझेंगे तो वही एक सत्य है, वही एक धर्म है। और कहते हैं इस शरीर में रहकर, अब ये सारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उसी का अर्थ को हम अपने अपने नॉलेज के हिसाब से समझ सकते हैं। इस शरीर में रहकर अपनी दिव्यता को जानने के लिए ही हम इस धरती पर आते हैं। शरीर में रहते हुए हम अपने अंदर का दैवी शक्ति या हम ब्रह्मास्मि आत्म परमात्मा स्थिति को समझने के लिए हम इस धरती पे आए हैं, इससे मुक्त होने के लिए, इस आत्मा रूपी यानी भौतिक शरीर से मुक्त होकर उन्नत लोक में जाने के लिए। और जब तक ये पाठ पूरा नहीं कर लेते, इसको पूरा हम समझ नहीं लेते, इसको एक्सपीरियंस पूरा नहीं कर लेते, ये यात्रा चलता रहेगा, बार बार हमें करनी पड़ती है, बार बार जन्म लेनी पड़ती है। जब तक किसका अवेयरनेस हमें नहीं आएगा, मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं तो ये आत्मा हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसको एक पाठ अनुभव के तौर पर लेते हुए इस शरीर धरती का मेरा पूरा ड्यूटी खत्म करके मुझे उन्नत लोक पे जाना है। ये समझ, ये सोच, इसको हम नहीं अपनाएंगे, समझेंगे नहीं, तो हम बार बार इस यात्रा चलता ही रहेगा जन्म मरण का, पुनरपि मननम पुनरपि जननम। तो इस चीज के लिए ही ध्यान आवश्यक है। भज गोविंदम में बताया गया है, छोटे से बुक है पत्री सर का, भज गोविंद को ही सुनाते हुए उन्होंने अपना मीनिंग कॉन्सेप्ट बताया। असली ज्ञानी को कोई चिन्ह धारण नहीं करना पड़ता है। कोई सच असली ध्यानी है, रियलिस्टिक में वो ध्यान कर रहे थे, उसके लिए कोई चीज पहन के दिखाना करने का नहीं, अलग से ड्रेस ऑरेंज ड्रेस पहना, दाढ़ी छोड़ रहे, कुछ कुछ मतलब स्पेशल दिखाना का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस अंदर के असली ज्ञानी है तो उनके बर्ताव, उनके उसका चेहरा देख के हमें समझ आ जाएगा, उनकी वाणी से उनकी पहचान हो जाती है, उनकी बोली से इतना विनम्र प्यार से, बहुत एक ग्रेटिट्यूड में वे में बहुत अच्छे से उनका बोली रहेगा, तो सुन के ही पता चल जाता है ये असली ज्ञानी है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति, मुक्त होना। हम जीते जी मुक्ति के मार्ग में चल सकते हैं, और उस चीज को समझ के चलेंगे तो मृत्यु के बाद यानी वापस इस जन्म मरण में आए ना आने के टाइप में हम उन्नत इसमें जाना, यानी ये परमानेंट मुक्ति होता है। टेम्पररी यानी जीते जी हम मुक्त जीवन जीना, कोई भी चीज हमें टच नहीं हो रहा है, ना अच्छाई ना बुराई, एकत्व में जीना मुक्त जीवन। उसी में हम जीते जीते एकत्व में रहते हुए हम उन्नत लोक में परमात्मा पद में हम चले जाते हैं, इस जनन मरण के चक्र को तोड़ के। ये अपना लक्ष्य होना चाहिए, इसको लक्ष्य बनाएंगे तो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आपको 100% का लक्ष्य है आपका। फिर बोलते हैं अब इसको भी इजी करने के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों का क्षमता देखते हैं, वो इतने सालों से इतना परसेंट लेके आया तो उसका 85 लाना है, तो उसको टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट 85 से लेके 100 तक लक्ष्य है आपका। तो आप 100 ले तो 100 के ऊपर है ही नहीं, क्योंकि वही मुक्ति है। मतलब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो परसेंटेज 100 के ऊपर नहीं रहेगा, तो 100%, 100 मतलब क्या हो गया? मुक्ति। तो कोई बच्चा हर साल वो 100 ला रहा है, मतलब जीते जो वो मुक्त जीवन जी रहा है, तो उसको तो कोई ये कठिन ही नहीं होगा, उसको कोई कितना भी कठिन परीक्षा में बैठा वो 100 ही लेगा, क्योंकि उसको उस जीवन का कला सीख है 100 कैसे लाया जाए। तो ऐसे हम मुक्त जीवन हम जीते जी जीने लग जाते हैं, तो हम हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ना दुख का, ना सुख का, ना पाप का, ना पुण्य का, वो दोनों क्या हो जाएगा? बैलेंस होके जीरो हो जाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली परमानेंट मुक्ति में चले जाएंगे, तो हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा, हम एक उन्नत लोक में, हायर सेल्फ में लीन हो जाएंगे, हमारा प्रमोशन परमानेंट प्रमोट हो जाएंगे। ये जो हम जॉब में छोटे मोटे प्रमोशन होता है, वो तो जब तक जॉब है बस, उसके बाद से फिर हमारा दुख दर्द तकलीफ वो वैसे ही रहेगा। हम मुक्त, आपको जॉब हो, आपको प्रमोशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप खुश नहीं है, तो वो एक द्वंद्व यानी कठिन, एक तरह का डाउट में जी रहे, कंफ्यूजन में जी रहे।
सब होने के बाद भी हम कमियां ढूंढ रहे हैं, मुझे सुखी नहीं है, सुकून नहीं है, वो मुक्ति नहीं होता है। पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है सुकून को, सुख को, मुक्ति को। मतलब एक तरह मुक्त जीवन जीना ये कहीं से भी नहीं मिलेगा। अपने आप में परिवर्तन करते करते हमें इस मुक्त जीवन, इस जन्म में, इसी भौतिक शरीर में रहते हुए हमें मुक्त जीवन जीने का आदत डालना पड़ेगा, उसको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। 100% मुझे लाना है, ये मेरा एम, मेरा टारगेट ऐसा बनाना चाहिए। तभी हम, ये चीज तो आपको इसका खुशी नहीं दिखता, ये मुक्त जीवन में क्या आपको मिलने वाला है, परमानेंट हैप्पीनेस, आनंद, वो नहीं समझ आता है। क्योंकि हम ऐसे में घेरे हुए हैं ना, टेम्पररी सुखी और खुशी वाले में, द्वंद्व वाले में। उससे निकल के परमानेंट सुख इसमें जाएंगे, तब तो हमें मुक्त होने में कोई नहीं रोक सकता। और गंगा स्नान करना, ये गंगा स्नान करके गाना है, मैं एक दिन सुना हूँ, उसको डाउनलोड कर देखना था, खोल के रखना था, नहीं तो सर का बुक भी नहीं लगा कि मेरे पास है, भजे गोविंदम। उसमें लिखा बताया गया, गंगा स्नान व्रत करने से, दान पुण्य ऐसे करते बोलते हैं, उससे मुक्ति नहीं मिलेगा, नहीं होती है। जब तक हमारा सोच विचार नहीं बदलेगा, कितने भी आप गंगा स्नान नहा के आइए, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। और यहाँ पत्री सर बोलते हैं, आप अपने आप को विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे तो ये जो ब्रह्मरंध्र कुल के वो जो गंगा, जो विश्व प्राण शक्ति है, तो उसी को गंगा स्नान बोलते हैं। वो गंगा स्नान आपके शरीर पे बहने लगता है, तो वो क्या करेगा, आपको हर चीज से मुक्त करेगा, रोगों से मुक्त करेगा, आपके चाहत से मुक्त करेगा, मनोकामना से मुक्त करेगा। जो कामनाएं आप रखते हैं अनवांटेड, टेम्पररी, वो सबको मुक्त करेगा। अभी व्रत करने से भी ये मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। मुक्ति केवल ज्ञान से ही होती है। ज्ञान क्या है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। भज गोविंदम करके गाना है, उसी का यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। अभी बहुत है, ध्यान में बैठकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, हाँ नेक्स्ट बता रहे हैं, ध्यान में बैठकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करके, जब हम, कभी कभी आपको लगता होगा ध्यान में मुंह में ऐसे लगता है पानी जैसे बूंद आती है, तो वही सच्ची गंगा जल है। हमें बोला जाता है कभी कभी निकलने लगता है मुंह से, आपको बहुत अच्छा ध्यान लगा है तो एक, वो एक अमृत, उसी को बोलते हैं अमृत, वो पानी में मुंह में गंगा जल आता है, वही, उसी को आप लेंगे तो आप एक तरह का गंगा पान करना जैसे हो जाता है। ध्यान केवल हीलिंग के लिए नहीं, हम रोग को मुक्त करने का, रोग से मुक्त होने के लिए बोलते हैं, तो हीलिंग के लिए ही नहीं है, वो सत्य को जानना, यानी आत्मा को जानने के लिए। सत्य क्या है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जब मैं शरीर सोच के रहता हूँ तो मुझे बीमारी, जब मैं आत्मा सोच के रहूंगा तो कोई बीमारी नहीं। हीलिंग करना ही पड़ेगा, जो भी एनर्जी आता है वो आत्मा जागृति को बढ़ाता जाए। जब आप बड़े लक्ष्य रखते हो, अर्थात मुक्ति के लक्ष्य को, वही है टारगेट, आप बड़े बड़े लक्ष्य रखते हो, तो उसमें मुक्ति वाला लक्ष्य लक्ष्य रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला लक्ष्य रख के आप ध्यान करेंगे तो सारे छोटे छोटे लक्ष्य यूं ही आपको ऐसे मिलते जाएंगे, आपको उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। कितना भी आपको पैसे मिले, उसका संतुष्टि अलग ही संतुष्टि में आप जीते हैं। तब इन सब चीजों को, छोटी चीजों को कोई लक्ष्य हमें ये पता ही नहीं चले, क्योंकि हमें अल्टीमेट परमानेंट सुख मुक्ति मिल रहा रहता है। और भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए मध्यम मार्ग में रहना, और भौतिक, ये शारीरिक इच्छा पूर्ति के लिए, फिजिकल इच्छा पूर्ति के लिए मध्यम मार्ग में रहना, और आध्यात्मिक के लिए उच्चतर स्तर की इच्छा रखना, यही सच्चा ज्ञान। आध्यात्मिक में हमें उच्चतर स्तर में जाना, यही, इसी को हम सच्चा रखना, ध्यान, यही सच्चा इच्छा रखना, और उच्चतर स्तर में रहना ही सच्ची ज्ञान है। और संसार से अनासक्त होकर मोह से बाहर आएंगे, तभी
मन शून्य हो सकेगा जब हम वही हम सब भूल जाओ बोलते ध्यान में। जैसे ध्यान से बाहर बाहर आएंगे फिर संसार। अब 2 घंटे 3 घंटे 4 24 घंटे तो ध्यान में नहीं लगे। जितना ध्यान करते जाएंगे वो अवेयरनेस आता जाएगा। संसार में रहते हुए बिल्कुल बहुत इतना आप बहुत अच्छे अच्छे इसमें हिलते रहेंगे, एक तरफ उड़ते रहेंगे, तो तभी आपका मन शून्य हो सकेगा, तभी ध्यान हो सकेगा, नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। मन की शून्यता ही मुक्ति है। फिर यहाँ बोलते हैं मुक्त में जाना, यानी शून्य, मन को शून्य करेंगे यानी विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे तो हम मुक्ति में आएंगे। 1 घंटा ध्यान, और बोलते आगे 1 घंटा ध्यान करें, 1 घंटा स्वाध्याय यानी कोई ऐसे आध्यात्मिक बुक पढ़ना, और 1 घंटा सज्जन सांगत्य करना। इतने समय अपने के लिए अपने आप को आपको डेली अवश्य निकालना चाहिए। इसके बाद अपने जीवन में आप संसार में रहो, इसको मध्य मार्ग बोलते हैं। तो आपको अपने आप को चेक करना, मैंने 1 घंटा ध्यान किया, 1 घंटा स्वाध्याय किया, मतलब कोई बुक पढ़ा, तो इसको किसी सज्जन सांगत्य, लेन देन, हाँ, दान प्रदान करना, उनका अनुभव लेना, हमारा अनुभव शेयर करना। तो ये चीज में हमें इस सारे भज गोविंदन में बताया गया। सत्य को हम केवल अपने अनुभव से ही समझ सकते हैं, अपने अनुभव से ही हम सत्य को समझ सकते हैं। और ये सब पॉसिबल है, ये हो सकता है सहज श्वासों के साथ रहकर अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करना, बाहिर मुख से अंतर्मुख करना इंद्रियों को। क्या नित्य है और क्या अनित्य है, नित्य नित्य करके गाना है उसमें, क्या नित्य क्या अनित्य है, इसे समझना अर्थात आत्मा को समझना, यही समाधि स्थिति है। इसी के लिए बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। भजे गोविंदम, भजे गोविंद गोविंदम का आपको अभी आप समझेंगे। मैं इसको लेना था, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। अभी ध्यान में बैठिए, लास्ट में मिलेगा तो मैं एक सुना दूंगी, ठीक है मास्टर्स, ध्यान में बैठिए। मैं म्यूजिक लगाती हूँ, पतली सर्कल म्यूजिक लगाए, ध्यान में बैठना है, एक बार लगाना है हाथों से पैरों का, और अपने आंखों को। मास्टर अपने सहज आती जाती श्वास को देखते हुए बैठेंगे, तो हम धीरे धीरे शून्य स्थिति में जाएंगे, तो अपना ही ब्रह्म खुलेगा, तो यहाँ अपार विश्व प्राण शक्ति का अनुभव हम करेंगे। अभी हम म्यूजिक के साथ ध्यान को कंटिन्यू करते हैं।
एक फैंसी मिस्टीरियस पैलेस में मिले कुछ सीधे साधे लोग और शुरू हुआ
भज गोविंद अपने नित्यानंद ध्यान करते हुए अपना बढ़ाने के लिए बोलते हैं। विश्व प्राण शक्ति को गंगा जल लगाने के बाद निकाल लगाने ध्यान से उस कॉस्मिक एनर्जी में लगा। मतलब वो बता रहे मूर्ख मन है गोविंद का बजते रहोगे, इसमें भज गोविंद की मतलब संग्राम देखते हैं आत्मा के साथ, आत्मा को भज गोविंद भजना बज रहे ध्यान ध्यान प्राण शक्ति करने
1 मिनट मौन ध्यान करते हैं। मौन अंदर से बाहर से, जितना हम मौन को ऑब्जर्व करेंगे उतना अपना ऊर्जा बढ़ता जाएगा। हम इस ध्यान का अनुभव करते जाएंगे। मौन रहने से संकल्प सिद्धि भी होता जाता है। हमें अंतर ध्वनि का, अंतर आवाज सुनने का क्षमता आती है। अगले 30 सेकेंड जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है ध्यान कंटिन्यू करिए। उनको बाहर आने ध्यान से लग रहा है वो धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए, सजग हो जाइए अंगांगों के प्रति। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के 5 सेकेंड के लिए आंखों को ऊपर रखिए। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने प्रकृति माता के प्रति और अपने गुरु के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, मुझे ना एक छोटी सी बुक है पत्री सर का, इसमें भजन गोविंदम के बारे में बहुत अच्छा बताया है, तो ये बुक से ही बताना था। इसमें माधव सेवा ही मानव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा और संकल्प शक्ति, पतंजलि के योग सूत्र के बारे में बहुत अच्छा बताया। इसमें अपने टॉपिक में भी आगे है जो पतंजलि योग शास्त्र बोलते हैं अष्टांग मार्ग, वो कैसे ये बेटर है ये बिल्कुल कंपेयर करके बताए। तो अगले क्लास है 1-2 दिन बाद आएगा वो शायद, तो उस दिन हम क्लियर करेंगे। बट ये छोटे से बुक में इतने सारे नॉलेज बहुत अच्छे से दिया है, तो ये बुक लेके नहीं आई थी मैं, नहीं तो मैं एक एक वो संस्कृत में उसका अर्थ के साथ, वो भजन गोविंद का मैं डायरेक्ट हिंदी में बता दिया, तो वो संस्कृत के साथ साथ एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, किसी को कुछ बोलना है? जो लेट आए आप बैठ जाइए ध्यान में, थोड़ी देर ध्यान करके बाहर आइए। बाद में आप वीडियो लिंक यूट्यूब से सुन लीजिए जो भी मिस हुआ है, नहीं तो दिन में कर लीजिए फ्री टाइम में। कि मास्टर्स कल मिलते हैं फिर। मेरा कोशिश यही रहता है डेली करूँ, कुछ दिन कभी कभी ऐसा इमरजेंसी। कल तो बिल्कुल मैं 8 बजे से लेके 10:30 तक बिजी हो गई, तो नहीं अटेंड कर पाई। कंटिन्यू करेंगे, कम से कम 28 डेज का है। मैं 25 डेज में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ पूरा ये JTTP का।